क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा? क्या आप भी अपने स्कूल के दिनों में एवरेज या कमजोर माने जाते थे? क्या आप भी कभी दुनिया से कटे कटे महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। एक समय था जब दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके स्कूल में मेंटली स्लो कहा गया था, लेकिन उसी इंसान ने आने वाले समय में दुनिया की सोच बदल दी। चलिए आज जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण तक को परिभाषित कर दिया। यह सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि जिद, जुनून और जीनियस की कहानी है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक साधारण से यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन में वे बोलने में बहुत धीमे थे, यहाँ तक कि 4 साल तक की उम्र तक वे ठीक से बोल भी नहीं पाए थे। उनके स्कूल टीचर्स का मानना था कि वह कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उन्हें शिक्षा के लायक भी नहीं समझा गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरुआत होती है। आइंस्टीन का झुकाव बचपन से ही गणित और विज्ञान की ओर था। उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ रट्टा मारने पर जोर देती थी। वे सोचते थे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, कल्पना को उड़ान क्यों नहीं दी जाती। जहां दुनिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया, वहां से आइंस्टीन ने सोचना शुरू किया। 17 साल की उम्र में वे स्विट्जरलैंड चले गए और वहां के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन डिग्री के बाद भी उन्हें किसी विश्वविद्यालय में जॉब नहीं मिली। मजबूरन उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसे अपने जुनून के रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए ही उन्होंने वो सिद्धांत विकसित किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। E=mc²। यह कोई साधारण समीकरण नहीं है, यह ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच का वह रिश्ता है जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उनके इस सिद्धांत ने यह साबित किया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी वस्तु की गति जितनी तेज होती है उसका समय उतना ही धीमा हो जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन की इतनी बड़ी देन होने के बावजूद भी उनके जीवन की कुछ रोचक घटनाएं जो आपको चौंका देंगी। बचपन में आइंस्टीन इतना देर से बोले कि उनके माता पिता को लगा कि वे कभी बोल ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि उनके परिवार ने डॉक्टरों से सलाह लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन यह उनकी सोचने की क्षमता को प्रभावित नहीं कर सका, बल्कि यह उन्हें गहरे विचारक और वैज्ञानिक बनाने में मददगार साबित हुआ। आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। आइंस्टीन के स्कूल टीचर ने उन्हें स्कूल से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वे उन्हें नेगेटिव इन्फ्लुएंस मानते थे। टीचर ने कहा तुम्हारे सवाल बाकी बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। लेकिन आइंस्टाइन ने कभी आत्मविश्वास को नहीं खोया और अपनी राह खुद चुनी। आइंस्टीन ने मिल्वा मारिक से शादी की, जो खुद एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ थी, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव आए जो उनके मानसिक संतुलन को चुनौती देते रहे। उनका तलाक एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत संकट था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी खोजों और विज्ञान में पूरी तरह से समर्पित रहने का अवसर माना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में 4 बार नागरिकता बदली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और अंत में अमेरिका। इसका कारण था अपने मूल्यों से समझौता न करना। जब जर्मनी में नाजियों ने सत्ता प्राप्त की तो उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और स्विट्जरलैंड में शरण ली। बाद में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान में और योगदान दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करने के लिए मिला था। उनके इस काम ने बाद में क्वांटम थ्योरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि आइंस्टीन ने हमेशा नए रास्तों पर चलकर विज्ञान में योगदान दिया। आइंस्टीन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने सिखाया कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली होती है। उन्होंने हमें यह बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उन्हें कहानियां सुनाइए, और अगर आप चाहते हैं कि वे और भी बुद्धिमान बने तो उन्हें और कहानियां सुनाइए। उन्होंने अपने जीवन से यह भी सिखाया कि असफलता अंत नहीं होती, वह तो सिर्फ एक संकेत होती है कि अभी आपको कुछ नया सीखना है। उनकी कहानियों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वह थी उनके फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस, यानी कि असफलता ही सफलता की दिशा में एक कदम है। जिन्हें दुनिया ने नाकाम कहा, उन्होंने खुद को पहचान दिलाई पूरी कायनात को बदलकर। अल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ विचार बहुत ही प्रेरणादायक हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं या सोच सकते हैं वो शुरुआत करें, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन मानते थे। और इस विचार ने आइंस्टीन को उन लोगों से अलग किया जो हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। वह मानते थे कि अगर आपकी सोच सही है तो किसी भी कार्य को शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। हम जो देखते हैं वो सच नहीं, क्या हम जानते हैं कि जो दिखता है वह सही है? यह विचार उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
वे मानते थे कि कभी भी किसी चीज को केवल उसकी बाहरी रूप से न समझे, अंदर की गहराई को देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप भी अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है और कुछ हटकर करने की आग है, तो यकीन मानिए कोई आपको रोक नहीं सकता। आप भी अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं, आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं। आपका जन्म सामान्य हो सकता है, लेकिन आपके सपने असाधारण हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आइंस्टीन की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जैसा आइंस्टीन ने कहा था, कभी कभी हम समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जिससे वो पैदा हुई थी। इसलिए सोचिए नया, करिए अलग और बनाइए अपनी खुद की कहानी।